Good morning, student. Today I am going to explain the project of class 10th and welcome to Web Guru Chapra. If you want to join the course in website development, software development, apps development, training and placement, C++, Java, VB6, .NET, PHP, Python, MySQL, any type of computer related courses, must call on 870-9096-776. Today our project name is Salary Report System in MS Excel. Normally सैलरी जो मैनुअल बनाया जाता था, हाथों से बनाया जाता था, लेकिन अब आप जो भी आपको प्रैक्टिकल करना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस सिंपल से प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो जो स्टेप्स दिए जा रहे हैं उस स्टेप्स को आप मस्ट भी फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद उसको राइट डाउन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे और एक्सेल सीट को खोलेंगे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम को खोलेंगे, जिसको माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोलते हैं और कैलकुलेटर प्रोग्राम यानी वो कैलकुलेटर प्रोग्राम ओपन ऑफिस का कैलकुलेटर प्रोग्राम भी बोलते हैं। ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि सीट 1 रहता है और एक्सेल वर्जन 2019 है। सबसे पहले इंटरफेस को डिज़ाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है सैलरी रिपोर्ट के लिए। तो आप इंटरफेस को पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए सबसे फर्स्ट कुछ सेल्स को आप सेलेक्ट करिएगा ताकि उसमें हम लोग सैलरी रिपोर्ट लिख पाएँ। कुछ सेल को करने के बाद इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, सारे सेल्स आपस में मर्ज होगा। अब यहाँ पे आप कैप्स लॉक ऑन करके सैलरी रिपोर्ट लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है, इस वजह से आप इसको क्या करेंगे कि फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में आपका जो थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेंगे, सैलरी रिपोर्ट। अब इसको बोल्ड कर लिया जाए, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, नॉर्मल रिपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स हमें चाहिए वो चीज़ें हमें यहाँ सैलरी रिपोर्ट में देनी है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी होता है, तो हम लिखेंगे ईएमपी आईडी। सेकेंड टर्म में लिखेंगे ईएमपी नेम, ईएमपी मतलब एम्प्लॉय, ईएमपी नेम। थर्ड ईएमपी डेजिग्नेशन, ईएमपी डेजिग्नेशन। नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं ईएमपी, कोई भी मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। वर्किंग डे लिखेंगे, वर्किंग कितने दिनों काम किए, वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग डे भी किया जा सकता है इसको, नंबर ऑफ वर्किंग डे। नंबर ऑफ वर्किंग डे। फिर इस हिसाब से आपका महीना 30 डेज का होता है। बेसिक सैलरी यानी कि यहाँ पे हम मंथ कर देंगे। फिर बेसिक सैलरी क्या है, तो बेसिक सैलरी को बीएस सैल लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, बीएस बेसिक सैलरी।
बेसिक सैलरी के बाद हो गया आपने कितने दिन वर्क किए, ये तो हो गया कितने दिनों का महीना है, बेसिक सैलरी क्या है आपकी। ठीक है, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट सिस्टम बनाने हैं हमको। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी हो गया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज हो गया, मंथ हो गया। ओके, तो आप फिर इसमें क्या करते हैं, एक एचआरए निकाल देते हैं जो कि 2% हर एम्प्लॉय को मिलना होता है। ठीक है, 2% हर एम्प्लॉय को मिलेगा। और डीए जो है, ये भी अभी मैं बनाता हूँ, डीए भी हर एम्प्लॉय को 4% मिलना है। डीए प्रत्येक एम्प्लॉय को 4% मिलना है। ये एचआरए हो गया, ये डीए हो गया। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस से होता है और डीए का मतलब डेयरनेस अलाउंस से होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये मिलता है। अब इसको आप क्या करेंगे, पूरे रिपोर्ट सिस्टम को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे इसका बॉर्डरिंग डिसाइड कर लीजिए। बॉर्डर्स दे देंगे, ऑल बॉर्डर्स में चला जाएगा। ये हो गया ऑल बॉर्डर्स। थोड़ा सा ये इधर एक ही सेल हो रहा है, इधर दो दो सेल आ जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं इन सारे सेल्स को क्या कर दे रहा हूँ, मर्ज कर दे रहा हूँ। ये हो गया। अब बराबर ईएमपी आईडी कुछ भी हम डाल सकते हैं, 101 है ना, 102, 103, 104, यूनिक नंबर डालना। ईएमपी नेम कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे अनिल, अनिल कुमार, सुनील कुमार, सिया राम, कृष्णा। ठीक है, ईएमपी डेजिग्नेशन क्लर्क कर दें, अकाउंटेंट कर दें, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट लिख दीजिए, क्लर्क लिख दीजिए, ए बाई सी कर देते हैं, अकाउंटेंट हो जाएगा। अकाउंटेंट हो गया। फिर मान लीजिए मैनेजर हो गया। फिर मान लीजिए प्यून हो गया, या और कुछ डेजिग्नेशन दे दिया जाए, आईटी हो गया ना। इन सारी चीज़ों को डेजिग्नेशन दे देंगे। मोबाइल नंबर देना है नहीं देना है, ये आपके ऊपर डिसाइड होता है। अभी हम यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं। नंबर ऑफ वर्किंग, ऊपर का जो ये मामला है, ऊपर का जो ये हेडिंग्स है, इसको आप क्या कर लेंगे, तो हम इसको बोल्ड कर लेंगे ताकि दिखाई पड़े हमें। और इसका अलाइनमेंट मिडिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पे हमारा नेट सैलरी मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, नेट सैलरी। कुछ अदर मतलब रिमार्क वगैरह देने के लिए एक ऑप्शन, रिमार्क, रिमार्किंग वगैरह देने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे जाएंगे। मोबाइल नंबर देना है तो देना है, नहीं देना है तो आप मान लीजिए कि 25 डेज इन्होंने काम किया, 28 डेज इन्होंने काम किया,
7 डेज इन्होंने काम किया, 29 डेज इन्होंने काम किया। मंथ हमारा 30 डेज का है अगर, तो 30 हम यहाँ पे पहले से पुट करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर दिख रही हैं मुझे, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिडिल अलाइनमेंट कर देता हूँ। सभी मिडिल में आ जाएंगी, अच्छा लगेगा इस तरह से। बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी सबका कुछ ना कुछ होता है। तो बेसिक सैलरी मान लीजिए कि 15,000 है, किसी का 14,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 18,000 है। ठीक है, तो नेट HRA DA निकाल के नेट सैलरी निकालनी है हमें। तो HRA 2% मिलना है बेसिक सैलरी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आपको पुट करना है, इज इक्वल टू फॉर्मूला आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे दिखेगा, यही चीज़ राइट करना है। इज इक्वल टू आपका ये जो सेल एड्रेस है ये हो गया 2% है ना, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100, 300 रुपये 15,000 का। अब ये चीज़ पकड़ के आप क्या कर दीजिए, नीचे तक कर दीजिए, तो आपका ये सबका क्या निकल गया, HRA निकल गया। अब DA 4% है, तो फिर मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू क्या, ये बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका निकल गया DA। तो ये सारी चीज़ों मैंने पकड़ के डॉक्टर सिंबल से नीचे कर दिया, ये आ गया। नेट सैलरी कितना निकलना है, तो बेसिक सैलरी HRA DA तीनों प्लस होगा तो नेट सैलरी निकलेगा। तो हम अपना वही करेंगे, इज इक्वल टू सिंपल मैनर में हम लिख सकते हैं कि कोई फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपना पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करके प्लस प्लस का साइन में दे दे रहा हूँ। ठीक है, और एंटर कर दिया मैंने, ये आ गया नेट सैलरी। नेट सैलरी आने के बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ खींच देंगे इसको, तो आपका सबका नेट सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कोई बेसिक सैलरी में चेंजेस होगा, उस तरह से इन तीनों वैल्यूज में फिर चेंजेस होगी। जैसे बेसिक सैलरी में कुछ चेंजेस होगा, तो इन तीनों में चेंजेस होगा। तो बेसिक सैलरी में कैसे चेंजेस हो रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये रहा, इसी तीनों में मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। अब हम यहाँ आते हैं, ये जूमिंग मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको दिखाई पड़े, ये तीनों चीज़ें दिखाई पड़े। देखिए बेसिक सैलरी 15,000 है, तो अगर मैं 16,000 करता हूँ, तो यहाँ HRA और DA पे ध्यान देना है और नेट सैलरी पे ध्यान देना है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू हमारा चेंज करेगा। अब 14,000 यहाँ पे है, तो इसको आप 16,000 करते हैं हम लोग, 16,200 रुपया कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
एक बार फॉर्मूला जो है वो सेट कर दिया जाए, एक बार फॉर्मूला अगर हम लोगों ने सेट कर दिया तो समझ लीजिए कि फिर जब भी हम वैल्यू को चेंज करेंगे उस हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज होगी। एक बार आप लोग रिव्यू कर लें कि किस तरीके से ये किया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सैलरी रिपोर्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देख पा रहे हैं क्लियर। अब इसी हिसाब से आपको अपने प्रोजेक्ट्स में करना है। थोड़ा सा इसमें और क्या डाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप डेट पुट कर दें, जो करेंट डेट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप मंथ पुट कर दें जो यहाँ पे मंथ है। तो इससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। यही चीज़ आपके प्रैक्टिकल में फर्स्ट क्लास 10 के प्रैक्टिकल में फर्स्ट प्रैक्टिकल में यही बना लेना है। और इसको मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दे रहा हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू।